हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोविजन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है योगेश्वरी राजपूत। इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर पढ़ रहे थे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का हमने पढ़ा था। जो आपका फर्स्ट यूनिट होती है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसकी फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी। इसमें आपने पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ सेल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम स्टार्ट करेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल का एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो यहां पर हम देखते हैं सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर या आउटर लेयर। ओके, आउटर पार्ट होता है, ये आउटर लेयर है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको ये एक शेप प्रोवाइड करता है और साथ में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये वाली जो सेल लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, ये बहुत ज्यादा रिजिड होती है, कठोर होती है। ओके, तभी ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हम यहाँ पर देखते हैं इट्स प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है बहुत ज्यादा। अब बात आती है कि जो सेल वॉल होती है ये बनी हुई किससे होती है। तो हम देखेंगे कि ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ओके, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या होता है? पेप्टिडो मीन्स होता है, हम यहाँ पर भी नाम को ब्रेक करेंगे। पेप्टिडो मीन होता है शॉर्ट पेप्टाइड चेन। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकन की, ग्लाइकन का मतलब होता है पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड मीन्स होता है शुगर। ओके, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। अगर हम पॉली की बात करते हैं, पॉली मीन्स होता है मेनी, मतलब बहुत सारे शुगर यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, इसी से बनता है पॉलीसेकेराइड। लेकिन यहाँ पर जो शुगर होती है वो सेम शुगर नहीं होती है, एक जैसी शुगर नहीं होती है, अलग अलग टाइप की शुगर जुड़ी हुई होती है, इसीलिए आप इसे कहते हैं हेट्रो पॉलीसेकेराइड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ये होता है हेट्रो पॉलीसेकेराइड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर जुड़ी हुई होती है, जैसे NAG एंड NAM। ओके, NAG का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड NAM जिसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों शुगर आपस में जुड़ी हुई होती है, इसी से पूरा बनता है स्ट्रक्चर पेप्टिडोग्लाइकन का। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखते हैं शुगर, यहाँ पर आप देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर इसका फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर सेकेंड, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन एंड ये सिक्स्थ कार्बन। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 रहेंगे, हाइड्रोजन 12 है एंड कार्बन 6 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप की पोजीशन अगर नीचे की साइड में होती है तो आप इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर लेकिन
आप इसे इसकी पोजीशन केवल चेंज कर देते हैं। फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप ऊपर कर देते हैं और हाइड्रोजन ग्रुप नीचे होता है तो ये बन जाता है बीटा ग्लूकोज। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट कार्बन पर केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, जिससे ये बन जाता है बीटा ग्लूकोज। यहाँ पर हमको इसके स्ट्रक्चर के लिए बीटा ग्लूकोज चाहिए होता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे NH2, ये फॉर्मूला होता है प्राइमरी अमाइन का, ये है प्राइमरी अमाइन। और साथ में हमको इसके स्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है लैक्टिक एसिड, ये फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का। और उसके साथ में हमको चाहिए होता है एसिटाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो यहाँ पर ये होता है एसिटाइल ग्रुप। और साथ में बीटा ग्लूकोज, इन चार फॉर्मूले के साथ में मिलाकर हम बना लेंगे NAG एंड NAM। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे बीटा ग्लूकोज। आपको पेन और कॉपी लेकर ही बैठना है। ओके, जितनी बार आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे बीटा ग्लूकोज बनाना है, इसलिए फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा ऊपर होता है। ओके, इसकी पोजीशन आपको याद रखना है फर्स्ट कार्बन पर। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहेगा वो नीचे रहता है, लेकिन थर्ड कार्बन पर यहाँ पर फिर से चेंज होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर रहेगा। ओके, CH2OH, ये बन गया है बीटा ग्लूकोज। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन को ऐड करते हैं हम बीटा ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन पर। ओके, तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर किसी भी चीज का अगर बॉन्ड बनाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। प्राइमरी अमाइन है NH2। ओके, तो यहाँ से ये वाला जो एक हाइड्रोजन है और ये OH ग्रुप, ये आपस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनाकर रिलीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं OH ग्रुप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनाकर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर केवल बचेगा NH। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर हमको जोड़ना रहेगा एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है सेकेंड कार्बन पर ही जुड़ेगा, तो यहाँ पर होता है ओके, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के स्ट्रक्चर से ही हम बनाएंगे NAM का फॉर्मूला। वापस से हम यहाँ पर लिखेंगे NAG का फॉर्मूला हम लिखेंगे। बीटा ग्लूकोज आपको बनाना है, पोजीशन आपको याद रखना है कौन से कार्बन पर कौन से साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर बन चुके हैं NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन में ही हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAM में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इसका यहाँ पर थर्ड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन यहाँ पर है, सेकेंड कार्बन यहाँ है, थर्ड कार्बन यहाँ पर है। थर्ड कार्बन का जो OH होता है वहां पर हम जोड़ देते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, H C डबल बॉन्ड O एंड OH।
ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन का OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, थर्ड कार्बन पर ही हमेशा जुड़ता है लैक्टिक एसिड, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन चुका है NaM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ओके, तो NaM और Nag अब आपस में दोनों बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Nag है, Nag का ये वाला जो कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। तो Nag का फोर्थ कार्बन एंड NaM का फर्स्ट कार्बन, ये आपस में यहाँ पर कंबाइन होते हैं और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? यहाँ पर आपने देखा था कि हमने जो ग्लूकोज लिया है, ये ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज, और NaM का फर्स्ट कार्बन एंड Nag का फोर्थ कार्बन, इसीलिए इसका नाम होता है, इस बॉन्ड का नाम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर Nag एंड NaM दोनों आपस में कंबाइन करके पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पेप्टिडोग्लाइकन का। ओके, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NaM, फिर Nag, फिर से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा NaM और फिर Nag। इस टाइप से यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शुगर है, NaM है, फिर Nag है, इसीलिए आप इसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पर इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर ये NaM है, Nag, ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक शॉर्ट पेप्टाइड चेन होती है, वो जुड़ी होती है NaM में, जो यहाँ पर आपने जोड़ा था लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के साथ में यहाँ पर एक शॉर्ट पेप्टाइड चेन जुड़ी होती है जिसका नाम होता है L, शॉर्ट पेप्टाइड चेन। L, एलेनिन, फिर होता है D, ग्लूकोसामिन, ओके, और फिर होता है L, लाइसिन एंड D, एलेनिन। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर शॉर्ट पेप्टाइड चेन भी होती है, ये सब आपस में मिलकर पूरा एक पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, सबसे आउटर लेयर होती है, इसीलिए ये इसको एक शेप प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ होते हैं कोकस, कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, मतलब राउंड शेप, कुछ राउंड शेप के होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोकस। कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं जिसे हम बोलते हैं बैसिलस। तो ये साथ में शेप प्रोवाइड करने के साथ में एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ऑस्मोटिक लाइसिस से भी बचाता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ओके, तो सेल को बस्टिंग से भी ये प्रिवेंट करता है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि फिजिकल डैमेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ में ग्राम स्टेनिंग या ग्राम रिएक्शन होती है उसको भी हम डिटरमिनेट कर सकते हैं सेल वॉल के थ्रू। अगर आप देखेंगे जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी सेल वॉल थोड़ी सी ठीक होती है, मोटी होती है। तो हम जब अगर यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट एक डाई होता है उसकी हेल्प से अगर हम इसे डाई करेंगे, स्टेन करेंगे तो वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर लेता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर हो जाता है पर्पल कलर। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल थोड़ी सी थीन होती है, पतली होती है। वो उस कलर को, उस डाई को रिटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए उसका कलर वहां पर पर्पल कलर नहीं हो पाता है। फिर हम यहाँ पर उसको फिर से स्टेन करने के लिए सेफ्रेनिन जो रेड कलर का होता है उससे डाई करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर हो जाता है रेड कलर एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कलर को रिटेन कर लेता है उसका कलर हो जाता है पर्पल कलर। तो इस टाइप से आपने यहाँ पर सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर देखा। बार बार आप इसे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू।